नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के अंतर्गत भारतीय युग और भारतीय युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो इसके पूर्व हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज की इस प्रश्नोत्तरी में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51 कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अभिनय के विषय में सत्य कथन है। विकल्प कह रहे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। विकल्प बी, नील देवी नाटक में पागल की भूमिका निभाई। विकल्प सी, सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई। या फिर विकल्प डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो बिल्कुल आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 51 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और बिल्कुल आप सबका आसान सा जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी है कि देखिए, जानकी और लक्ष्मण, जहाँ जानकी वहाँ लक्ष्मण है, तो जानकी नाटक में इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई। विकल्प भी, नील देवी, क्लू बनाइएगा, नील देवी कोई थी, उसके लिए पागल हो गए, तो पागल की भूमिका ध्यान में रखिएगा। और सत्य हरिश्चंद्र है, तो भैया सत्य हरिश्चंद्र है तो हरिश्चंद्र होंगे, ठीक है ना। तो हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। और बिल्कुल इस प्रश्न पर आप स्टार लगा लीजिए। हो सकता है यहाँ से कोई प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से, है ना, किस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई, किसमें पागल की भूमिका निभाई, या किसमें हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे बन सकता है, इसलिए इसे आज ही अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्ज कर लें, ठीक है। चलें, प्रश्न संख्या 52 है कि असंगत कथन है। विकल्प ए कह रहे कि भारतेंदु कला रामदाही मिश्र की है। विकल्प बी, भारतेंदु ग्रंथावली नगरी प्रचारी सभा द्वारा लिखा गया है। विकल्प सी है कि भारतेंदु नामावली एवं भारतेंदु निबंधावली इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ। या फिर विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई असंगत नहीं है। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 52 प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आप सबके जवाब की प्रतीक्षा में। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर इस प्रश्न का भी विकल्प डी लॉक किया जाए। उपयुक्त में से कोई नहीं असंगत है, यानी कि सारे के सारे विकल्प संगत हैं। बिल्कुल देखिए, भारतेंदु कला, भारतेंदु में कला तो उनके दाहिने हाथ का खेल था। भारतेंदु जी को आप जान ही रहे हैं, जिनके नाम पर एक युग ही चल पड़ा, ठीक है ना। तो भारतेंदु में क्या बोले सर, भारतेंदु कला, भारतेंदु में कला राम दाहिन, यानी कि भारतेंदु में कला दाहिने हाथ का खेल है। तो कला, भारतेंदु कला दाहिने फार राम दाहिन मिश्र ने लिखा है, ठीक है ना। आगे भारतेंदु ग्रंथावली कैसे दिमाग में रखेंगे। देखिए, भारतेंदु की ग्रंथ है। अब भारतेंदु का ग्रंथ है तो उनके ग्रंथ को कहाँ बोले, नगर नगर में प्रचार किया गया। तो नगर नगर में प्रचार का मतलब नागरिक प्रचारी सभा द्वारा। भारतेंदु के ग्रंथ बोले नगर नगर में, तो नगर नगर की बात जहाँ पे आएगी, नगरी नागरिक प्रचारी सभा इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। और भारतेंदु नामावली और भारतेंदु निबंधावली, तो भारतेंदु की नामावली और भारतेंदु की निबंधावली तो क्या है बोले, बिल्कुल प्रेस है। प्रेस माने फ्रेश है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इस क्लू की सहायता से ये जितनी भी रचनाएँ हैं और इसके रचनाकार हैं उसको आप सही कर लीजिएगा। और अगर यहाँ से कोई प्रश्न बन जाए तो बिल्कुल उस प्रश्न को आप बिल्कुल दौड़ा दौड़ा के मारिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 53 है कि भारतेंदु के व्यक्तित्व और कृतित्व की सही आलोचनात्मक कृति है, आप किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा की है। विकल्प बी, रामचंद्र शुक्ल की। विकल्प सी, आगे की। या फिर विकल्प डी, नंदुलारे वाजपेयी की। तो प्रश्न संख्या 53 आपके स्क्रीन पर है और आप सबको जवाब देना है। सभी का जवाब बिल्कुल आना चाहिए। और ढेर सारे भाई बहन प्रत्येक दिन मेरे साथ सुबह 7 बजे जुड़ते हैं और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्नावली को हल करने के लिए जुड़ते हैं। बड़ी खुशी होती है और आप सबका भी जो ज्ञान है, ज्ञान में वृद्धि होती है, आपकी तैयारी की परख होती है। तो इसलिए जो भी भाई बहन बिल्कुल वीडियो को देख रहे हैं, नए हैं, तो उनसे भी आग्रह है कि आप लोग प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें, ठीक है ना। तो आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर प्रश्न संख्या 53 का जवाब बिल्कुल विकल्प सी, आगे इज राइट आंसर। देखिए, भारतेंदु के व्यक्तित्व और कृतित्व की बात करें तो इतने हैं
कि अगे हैं, है ना, हम लोग उसको जान ही नहीं सकते। आज माने नहीं, गे माने जाना जा सके। तो इतने व्यक्तित्व और कृतित्व हैं कि अगे हैं, अगे फॉर अगे जी की ये रचना है, ध्यान में रखिएगा। और ऐसा बैठा लीजिएगा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के व्यक्तित्व और कृतित्व तो आगे हैं, ठीक है। चलिए, और प्रश्न संख्या 53 का विकल्प सी को आप लाख कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 54 है कि खड़ी बोली आंदोलन नामक रचना में अयोध्या प्रसाद खत्री ने कौन सी स्टाइल का उल्लेख किया है ना। प्रश्न संख्या 54 है कि खड़ी बोली जो आंदोलन एक पुस्तक थी, रचना थी, उस रचना में अयोध्या प्रसाद खत्री ने कौन सी स्टाइल का उल्लेख किया है। विकल्प ए कह रहे कि मौलवी एवं मुंशी स्टाइल, विकल्प बी में पंडित स्टाइल, विकल्प सी में मास्टर स्टाइल, या फिर विकल्प डी में उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न और आसान सा जवाब आप सबका आ गया कि सर इसका भी विकल्प डी लाख किया जाए। तो बिल्कुल विकल्प डी ही सही है। और ये जो टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी आपकी होती है, तो इस टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो 25-30 प्रश्न आपको बताए जाएँ, उसके द्वारा आपकी जो तैयारी है बहुत मजबूत हो जाए। और जब आप 125 प्रश्न वाली प्रश्नावली में सम्मिलित हो तो यहाँ से आपको लाभ मिले, और परीक्षा हाल में बैठे तो आपको महालाभ मिले, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर खड़ी बोली आंदोलन नामक रचना में अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल सभी स्टाइल का उल्लेख किया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि खड़ी बोली आंदोलन नामक जो रचना है उसमें अयोध्या प्रसाद खत्री ने किस स्टाइल का प्रयोग किया है या कौन सी स्टाइल का प्रयोग नहीं किया है। तो ये 4 स्टाइल आप दिमाग में बैठा लीजिएगा हमेशा के लिए, है ना, मौलवी, मुंशी, पंडित और मास्टर स्टाइल, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 54 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है कि भारतेंद्र युग के काव्य क्षेत्र में उपजे ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली विवाद में खड़ी बोली के समर्थक कवि कौन हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि श्रीधर पाठक एवं अयोध्या प्रसाद खत्री हैं, या फिर विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण गोस्वामी है। विकल्प सी में कह रहे हैं विकल्प ए और बी दोनों हैं, या फिर विकल्प डी राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 55 आपके स्क्रीन पर है, यानी कि भारतेंद्र युग के काव्य क्षेत्र में एक विवाद देखने को मिला था, और विवाद था खड़ी बोली और बिल्कुल ब्रज भाषा के बीच में। तो खड़ी बोली के समर्थक कुछ थे और कुछ ब्रज भाषा के समर्थक थे। तो यहाँ पे प्रश्न है कि खड़ी बोली के समर्थक कौन थे। तो बिल्कुल आप सबका जवाब देना है, और प्यारा सा जवाब आप सब भाई बहनों का भी आ गया कि सर विकल्प को लाख किया जाए। तो विकल्प ये श्रीधर पाठक और अयोध्या प्रसाद खत्री, ये दो ऐसे आप कह सकते हैं विद्वान हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, जिन्होंने बिल्कुल खड़ी बोली का समर्थन किया था। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए जो पाठक होता है ना, तो भैया पाठक तो खड़ी बोली का समर्थक करेगा, है ना, और अयोध्या प्रसाद खत्री, और खत्री तो खत्री पाठक, खत्री और पाठक क्या करेंगे, खड़ी बोली का समर्थक करेंगे, ठीक है ना। और कौन, जो प्रताप वाले व्यक्ति होंगे और बिल्कुल राधा कृष्ण का नाम लेंगे, वो तो ब्रज का समर्थक करेंगे। देखिए ब्रज में राधा कृष्ण का संबंध है ना, तो बिल्कुल नारायण, तो नारायण प्रताप नारायण, नारायण राधा कृष्ण किसका, बोले ब्रज भाषा का समर्थन करेंगे। तो यहाँ से प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि किन निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनाकार जो कि ब्रज भाषा का समर्थक है। तो मैंने दोनों बता दिया, प्रताप नारायण मिश्र को और राधा कृष्ण गोस्वामी को। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि खड़ी बोली का, तो खड़ी बोली के दोनों समर्थक आप देख रहे हैं हम, श्रीधर पाठक और अयोध्या प्रसाद खत्री, ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 55 का विकल्प ये है ना, श्रीधर पाठक और अयोध्या प्रसाद खत्री जो है ये खड़ी बोली के समर्थक थे, ठीक है, और प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण गोस्वामी जो है ये ब्रजभाषा के समर्थक थे, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 56 है कि जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश किसकी पंक्ति है। कि जयति जयति राजेश्वरी जय जय परमेश किसकी पंक्ति है। आप कह रहे हैं कि विकल्प ये बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की है, विकल्प बी राधा कृष्णदास की है, विकल्प सी प्रताप नारायण मिश्र, या फिर विकल्प डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। प्यारा सा प्रश्न है, आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 56 आपके स्क्रीन पर है, और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लाख किया जाए। बिल्कुल, जय जय राजेश्वरी, जय जय कौन, बोले राधे कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण। तो राधे कृष्ण यानी कि राधा कृष्णदास राज, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जय जय राज किशोरी जय जय राधे कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण। राधे कृष्ण का मतलब राधा कृष्णदास इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 57 है कि चरखा स्रोत और चरखे की गूंज तथा असहयोग बीड़ा शीर्षक कविताओं के रचनाकार कौन हैं।
विकल्प ए कह रहे हैं कि राधा कृष्णदास हैं, विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र हैं, विकल्प सी वियोगी हरि या फिर विकल्प डी हरिओध है। तो सोच समझ के उत्तर आप दीजिएगा। प्रश्न संख्या 57 आपके स्क्रीन पर है कि चरखा स्रोत, चरखे की गूंज और असहयोग बीड़ा शीर्षक कविताओं के रचनाकार कौन है। तो प्यारा सा प्रश्न और आप सबका जवाब भी आ गया धड़ल्ले से कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, वियोगी हरि इज राइट आंसर। देखिए जो व्यक्ति वियोगी होगा उसका स्रोत क्या है, बोले चरखा चलाना। गूंजेगा क्या, बोले चरखा चलाएगा और चरखा गूंजेगा, और क्या करेगा, असहयोग करेगा। ये ध्यान में रखिएगा, वियोगी व्यक्ति सदैव असहयोग करता है, चरखा उसके स्रोत है उसके पास और चरखे की गूंज सुनाई देती है। वियोगी फॉर वियोगी हरि को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 58 है कि भारतेंदु जी ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है। विकल्प ए कह रहे कि प्रात समीरण में, विकल्प बी वर्षा विनोद में, विकल्प सी प्रबोधनी या फिर विकल्प डी फूलों का गुच्छा। तो थोड़ा सा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। और सारी की सारी रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और किसी न किसी बात को लेकर के कविताएं लिखी गई हैं, तो निश्चित रूप से आपका ध्यान थोड़ा सा भटकेगा। और बिल्कुल सही जवाब आप सबका आया कि सर विकल्प सी प्रबोधनी इज राइट आंसर। अब प्रबोध का मतलब ये होता है कि जो ज्ञान कराए, और जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो विदेशी वस्तु का तो बहिष्कार आप करेंगे ही। तो प्रबोध से क्या हुआ, विदेशी वस्तु का बहिष्कार हुआ। इन्हीं की प्रबोधनी पत्रिका, प्रबोधनी कविता के माध्यम से इन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही है, ठीक है ना। प्रात समीरण तो बिल्कुल बंगला जो छंद होता है प्यार में लिखा गया है। वर्षा विनोद बिल्कुल लावनी शैली में लिखा गया है, वर्षा लवनी होती है, लावनी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और फूलों का गुच्छा भारतेंदु चंद्र द्वारा लिखा गया खड़ी बोली की रचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा कि प्रश्न संख्या 58 का विकल्प सी प्रबोधनी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि 4 भागों में, विकल्प 2 भागों में, 3 भागों में, विकल्प सी 3 या विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 59 आपके स्क्रीन पर है कि 4, 3, 2 कितने भागों में बांटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को। अरे ढेर सारे भाई बहन तो 4 पे पहुँच गए। नहीं भाई, सोच कर जवाब आपको देना होगा। और बिल्कुल अब सही जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, 2 इज राइट आंसर, है ना। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन की बात नहीं हो रही है, बल्कि आधुनिक काल के विभाजन की बात की जा रही है ना। तो आधुनिक काल को 2 भागों में बांटा था इन्होंने, गद्य काव्य और काव्य, है ना। तो गद्य खंड और काव्य खंड, गद्य खंड काव्य खंड ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 60 है कि संध्य अटन शीर्षक कविता किसकी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि भारतेंदु चंद्र की, विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र की, विकल्प सी राधा कृष्णदास की या फिर विकल्प डी श्रीधर पाठक की। सोच समझ कर उत्तर आप दीजिएगा। प्रश्न संख्या 60 आपके स्क्रीन पर। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, श्रीधर पाठक इज राइट आंसर। अब सांध्य में अटन कौन करेगा, बोले पाठक। देखे होंगे जो पाठक होता है वो संध्या के समय में क्या कर लेता है, थोड़ा सा अपना संध्या की वंदना वंदना कर लेगा, है ना, पूजा पाठ कर लेगा, इसके बाद बैठ जाएगा। तो सांध अटन कौन, बोले पाठक। पाठक फॉर श्रीधर पाठक इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 61 है कि नूरजहां किसका प्रबंध काव्य है। प्यारा सा प्रश्न है, आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 61 का कि नूरजहां किसका प्रबंध काव्य है। विकल्प ए प्रेमघन का, विकल्प बी वियोगी हरि का, विकल्प सी है गुरु भक्त सिंह का या फिर विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र का। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, गुरु भक्त सिंह इज राइट आंसर, है ना। देखिए नूर कौन है, बोले जहाँ का नूर वही है जो अपने गुरु का भक्त हो। तो जो अपने गुरु का भक्त है वो इस जहाँ का नूर है। तो नूर है जहाँ का, नूर जहाँ का कौन है, बोले सर गुरु का भक्त है। तो गुरु भक्त सिंह इज राइट आंसर, है ना। नूर जहाँ का कौन है, बोले गुरु का भक्त। जो गुरु का भक्त है वो कहा है उस जहाँ का नूर है, नूर जहाँ, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 62 है कि जुबली और विजयनी बिलाप शीर्षक कविता किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अंबिका दत्त व्यास की है, विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र की, विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर विकल्प डी है कि राधा कृष्ण दास की। तो थोड़ा सा बिल्कुल सोच समझ लीजिएगा, उसके बाद आप इसका उत्तर दीजिएगा कि जुबली और विजयनी बिलाप शीर्षक किसकी है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, राधा कृष्णदास इज राइट आंसर। जुबली और विजयनी बिलाप, है ना। जुबली और विजयनी बिलाप कौन करता है, बोले राधा कृष्ण के दास। जो जुबली हैं
और विजयिनी विलाप करते हैं। तो विलाप ही लोग करेंगे जो राधा कृष्ण के दास होंगे। ऐसे कुछ किलो बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 63 है कि भ्रूण हत्या किसका निबंध है? विकल्प ए करें प्रताप नारायण मिश्र का, विकल्प ए अंबिका दत्त व्यास का, विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प सी भारतेंद्र हरिचंद या फिर विकल्प डी ठाकुर जगमोहन सिंह का। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 63, आपको जवाब देना है। और आप सभी भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, भारतेंद्र हरिचंद इज राइट आंसर, है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचना है, भ्रूण हत्या एक निबंध है और ये 20 बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इस पर आप बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा। और अपनी जो उत्तर पुस्तिका है, नोट्स बुक है, उसमें इसे दर्ज कर लीजिए। क्या कि भ्रूण हत्या कहाँ? बोले सर भारत में, है ना। तो भ्रूण हत्या भारत में, भ्रूण हत्या भारत में, तो भारत की बात आते ही भारतेंद्र हरिचंद को आप दिमाग में रख लीजिएगा और भ्रूण हत्या भारत, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 64 है कि निम्न में से कौन सी कृति भारतेंद्र हरिचंद की है? विकल्प ए कह रहे कंकड़ स्रोत, विकल्प बी कालचक्र, विकल्प सी भारत दर्पण, बादशाह दर्पण या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी हैं। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 64 आपके स्क्रीन पर है और इस प्रश्न के माध्यम से बिल्कुल आप 4 रचनाओं से परिचित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सबका जो उत्तर है जवाब विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। तो भारतेंद्र जी की जो रचनाएं हैं कंकड़ स्रोत, कालचक्र और बादशाह दर्पण बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इसलिए मैंने इसको आज की प्रश्नावली में शामिल किया है। तो आप सब इन सभी रचनाओं से परिचित हो जाइए और बिल्कुल इसको दर्ज करिए दिमाग में। हो सकता है किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए। और इनकी एक रचना है प्राणलेबी, मणिकर्णिका भी इनकी एक प्रसिद्ध निबंध है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, प्रश्न संख्या 64 का विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है कि मुसलमानी राज हैजे का रोग है, अंग्रेजी राज क्षय का रोग है, किसकी उक्ति है? विकल्प ये कह रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र की, विकल्प बी ठाकुर जगमोहन सिंह की, विकल्प सी रामविलास शर्मा या फिर विकल्प डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। तो थोड़ा सा जवाब आपको सोच कर देना होगा। प्रश्न संख्या 65 का आपके स्क्रीन पर है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में फंसने वाला प्रश्न है। और आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। देखिए, भारत में क्या हुआ? बोले जो मुसलमान का राज था वो हैजे का राज था और अंग्रेज का राज था वो क्षय का था, यानी कि दोनों का राज बिल्कुल रोग था। ये ध्यान में रखिएगा। कहाँ? बोले भारत के लिए। तो भारत के लिए मुसलमान हैजे का रोग थे और भारत के लिए अंग्रेज क्षय का रोग थे। तो भारतेंद्र हरिचंद जी की उक्ति है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 66 है कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? विकल्प ये कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट को, विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र को, विकल्प सी भारतेंद्र हरिचंद या फिर विकल्प डी ठाकुर जगमोहन सिंह को। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आई थिंक सबको रटा हुआ होगा और इसका जवाब सबका सही भी आ गया कि सर हिंदी का एडिशन, बोले हिंदी का एडिशन नारायण नारायण नारायण, जैसे नारायण आ जाएगा तो नारायण फॉर प्रताप नारायण मिश्र राइट आंसर। हिंदी का एडिशन नारायण, हिंदी का एडिशन बोले नारायण नारायण नारायण, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो जो हिंदी का एडिशन है वो नारायण नारायण जपता है, लेकिन प्रताप नारायण मिश्र जी इस राइट आंसर। और बालकृष्ण भट्ट को यहाँ पर देख रहे हो तो बिल्कुल स्टील है, स्टील भट्ट भट्ट करता है, जब ठोकोगे तो भट्ट भट्ट की आवाज़ आती है। तो हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट है, ध्यान में रखिएगा। और हिंदी का एडिशन नारायण नारायण, है ना, प्रताप नारायण मिश्र राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 67 है कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल उक्ति किसकी है? अब विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र की है, विकल्प बी ठाकुर जगमोहन सिंह की, विकल्प सी भारतेंद्र हरिचंद या फिर विकल्प डी बालकृष्ण भट्ट की है। तो प्रश्न संख्या 67 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर प्रश्न संख्या 67 का जो विकल्प होगा विकल्प सी भारतेंद्र हरिचंद इज राइट आंसर, है ना। तो निज भाषा, आप निज भाषा का उन्नति करो, कौन? बोले भारत, है ना। भारत में कौन सी निज भाषा भारतीय हैं, तो भारत की भाषा का उन्नति करो, ये ध्यान में रखिएगा। तो भारत की निज भाषा का उन्नति करो, भारतेंद्र हरिचंद जी राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 68 है कि निम्न में असंगत कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि कवितावर्तनी काशी से प्रकाशित होती थी, विकल्प बी है रसिक समाज कानपुर में स्थापित हुआ था, विकल्प सी है कवि समाज निजामाबाद आजमगढ़ में, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 68 आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन असंगत है, यानी कि इसमें असंगत कौन है
तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। उपयुक्त में से कोई नहीं असंगत है, यानी कि सारे के सारे संगत हैं, सारे के सारे सही हैं। कवितावर्तनी की बात करते हैं तो काशी में कवितावर्ती है, ध्यान में रखिएगा। रसिक कानपुर, रासिक का से कानपुर, और कवि समाज निजामाबाद। ठीक है, तो ऐसे क्लू बनाइएगा और इसको बिल्कुल आप दिमाग में कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 69 है कि हम आरत भारत वासिन पे अब दीन दयाल दया करिए, पंक्ति किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र की, विकल्प बी भारतेंद्र चंद्र की, विकल्प सी ठाकुर जगमोहन की, या फिर विकल्प डी बालकृष्ण भट्ट की है। तो प्रश्न संख्या 69 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि हम आरत भारत वासिन के अब दीन दयाल दया करिए, हे नारायण दया करिए, हे दीन दयाल दया करिए। तो ध्यान में रखिएगा, अब दीन दयाल हे नारायण दया करिए। ठीक है ना, तो नारायण का मतलब है प्रताप नारायण मिश्र, ध्यान में रख लीजिएगा। तो हे नारायण हे दीन दयाल अब दया करिए, तो प्रताप नारायण मिश्र राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 70 है कि भारतेंदु के किन कवियों ने कजलियाँ लिखी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने लिखा, विकल्प बी कह रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमघन दोनों ने लिखा है, यानी कि प्रेमघन एवं प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा, और विकल्प डी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो सोच समझ के उत्तर आप दीजिएगा। प्रश्न संख्या 70 आपके स्क्रीन पर है कि भारतेंदु के किन कवियों ने कजलियाँ लिखी हैं? तो आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। प्रेमघन एवं प्रताप नारायण मिश्र जी ने क्या किया था? कजलियाँ लिखी थी। और कजली कब व्यक्ति लिखता है? तो क्लू बनाइएगा कि जब बहुत प्रेम घना होगा तो कजली लिखेंगे, और बहुत प्रताप होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? कजली लिखेगा। तो कजली प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र, ये ध्यान में रखिएगा। पास से प्रेमघन, पास से प्रताप नारायण मिश्र क्या करते हैं? कजली लिखते हैं। कजली फॉर कजलियाँ लिखी है भारतेंदु युग में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या कहता है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र ने, विकल्प सी प्रताप नारायण मिश्र, या फिर विकल्प डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा और सोच करके उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 71 का प्यारा सा प्रश्न है, आसान सा, लेकिन आपके लिए मुसीबत का विषय बन सकता है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है। और वेरी गुड, बहुत सही जवाब आप सभी का आया कि सर विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर। पुनर्जागरण कौन देगा भैया? पुनर्जागरण तो डॉक्टर देता है, तो डॉक्टर फॉर डॉक्टर नागेंद्र। और जहाँ भी मैं भारत की बात करता हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र होते हैं, मैं जहाँ भी डॉक्टर की बात करता हूँ डॉक्टर नागेंद्र जी होते हैं, जहाँ मैं नंद की बात करता हूँ तो नंद दुलारे वाजपेयी होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब आ गया कि पुनर्जागरण का काम डॉक्टर करते हैं, तो डॉक्टर फॉर डॉक्टर नागेंद्र ही राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 72 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु युग शीर्षक कृति के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु युग शीर्षक कृति के लेखक कौन हैं? विकल्प ये कह रहे हैं कि श्रीधर पाठक हैं, विकल्प बी डॉक्टर रामविलास शर्मा है, विकल्प सी डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, या फिर विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो सोच समझ के थोड़ा सा उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 72 का प्यारा सा प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु युग किसकी रचना है? और आप सबका जवाब आया कि बिल्कुल विकल्प बी डॉक्टर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो भारत में और भारत युग में तो भारत में और भारत के युग में कौन विलास करता है? बोले रामविलास, है ना। तो भारत में और भारत के युग में विलास करते हैं कौन? बोले रामविलास शर्मा इज राइट आंसर, है ना। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा कि भारत में विलास करते हैं। ठीक है, विलास पर डॉक्टर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या गुरु का नाम है। विकल्प कह रहे हैं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, विकल्प बी राजा लक्ष्मण सिंह, विकल्प सी प्रताप नारायण मिश्र, या फिर विकल्प डी ठाकुर जगमोहन सिंह। तो प्रश्न संख्या 73 का आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इज राइट आंसर, है ना। देखिए, भारत के जो गुरु होंगे, विद्या गुरु होंगे, तो भारत का जो विद्या गुरु होता है वो शिव होता है। शिव माने सुंदर, तो शिव फॉर शिव प्रसाद सितारे हिंद इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 74 है कि रामचंद्र भूषण किसकी कृति है? विकल्प कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है, विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र की, विकल्प सी लच्छराम की, या फिर विकल्प डी राधा कृष्णदास की। तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 74 आपकी स्क्रीन पर है कि रामचंद्र भूषण किसकी कृति है, और आप सबका जवाब आया कि सर रामचंद्र भूषण कृति विकल्प सी लच्छराम की है ना। तो राम लच्छराम
रामचंद्र भूषण लच्छीराम, रामचंद्र भूषण है लच्छीराम, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 74 के विकल्प सी को सही करिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 75 है कि कवि कल्प द्रुम किसकी रचना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि ग्वाल कवि की रचना है, विकल्प बी चिंतामणि की है, विकल्प सी रामदास की है, या फिर विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र की। तो प्यारा सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा मिलता जुलता प्रश्न है, इसलिए कई भाई बहन इधर उधर जाएंगे और चले भी गए, कुछ लोग चिंतामणि के पास चले गए। तो भैया आप एक कन्फ्यूजन ही पे दूर कर लीजिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में बिल्कुल दर्ज कर लीजिए प्रश्न। कवि कल्प द्रुम, जब द्रुम की बात आएगी तो रामदास होंगे, दास से द्रुम, दास से दास, दास से द्रुम, दास से दास। और कवि कल्प तरु होगा तो तरु, तरु चिंतामणि, चिंता, ता से चिंता, ता से तरु, है ना। तो कवि कल्प तरु किसका है, बोले चिंतामणि का है, और कवि कल्प द्रुम रामदास का है, ध्यान में रखिएगा और इसे हमेशा के लिए बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दर्ज करें। और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पे आधारित प्रश्नोत्तरी के लिए आप लोग ज़रूर जुड़ें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना, और इसका अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।